सर्दियों में ना सबसे ज़्यादा जो मसला होता है वो ये कि जो घर का फैलावा है, जो मेस है, उसको किस तरह कंट्रोल में रखा जाए। क्योंकि एक तो सर्दी, ऊपर से सुस्ती और साथ ही साथ कामों का बहुत ज़्यादा वर्कलोड। ऐसे में ना मैं कुछ छोटे-छोटे हैक्स फ़ॉलो करती हूँ जो इस सर्दियों में ना मेरे काम को बहुत आसान बना देते हैं। मेरा घर हो गया, मेरा किचन हो गया, हमेशा वेल मेंटेन्ड, ऑर्गेनाइज़ रहता है और साथ ही साथ मैं मज़े-मज़े के खाने भी बना लेती हूँ बहुत ही कम टाइम में। तो एक मज़ेदार सी, यूनिक सी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी और बहुत ही यूज़फुल आपके साथ विंटर हैक्स शेयर करने वाली हूँ, तो व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है जी आप सब ठीक-ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज 2 दिन बाद वॉइस ओवर करने बैठी हूँ ना, थोड़ा-सा मसला हो रहा है, लेकिन ख़ैर जैसी भी वीडियो बनेगी ना पूरी अपनी तरफ से कोशिश करूँगी कि आपको बहुत सारी यूज़फुल जो नॉलेज और इन्फॉर्मेशन है ना वो मैं दे सकूँ। सबसे पहला है कि सर्दियों में ना बिल्कुल जो ठंडा पानी होता है वो पीने से अवॉइड किया करें। खुद भी मत पिया करें, बच्चों को भी मत पिलाया करें। आजकल वैसे ही सब लोग जो है ना बीमार हो रहे हैं, चाहे बच्चे हो गए, बूढ़े हो गए, हम खुद हो गए। तो अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करें, ऐसी चीज़ें खाएं जो आपको अंदर से आपकी बॉडी को गर्म रखें, आपके बच्चों की इम्यूनिटी बूस्ट करें और आपको बीमारियों से बचाएं। और सबसे ज़्यादा जो गला ख़राब, नज़ला ज़ुकाम है ना वो ठंडे पानी से हो रहा होता है। बर्फ़ तो हम पानी में नहीं डालते, लेकिन पानी फिर भी अच्छा ख़ासा ठंडा होता है। तो मैं क्या करती हूँ कि सुबह-सुबह ना सबसे पहले जो है, जो पानी का कूलर है उसे वॉश करती हूँ। एक ना मैं सॉस पैन के अंदर पानी गर्म करने के लिए रख देती हूँ। जितनी देर में मेरा कूलर वॉश होता है, मैं इसके अंदर पानी ऐड करती हूँ ना, वो जो मेरा सॉस पैन वाला पानी है वो गर्म हो जाता है और वो अच्छी तरह ना पानी गर्म करके एक सॉस पैन भर के मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। इस तरह ना जो पानी की ठंडक सी होती है वो ख़त्म हो जाती है, पानी ऐसे नीम गर्म सा, कोसा सा हो जाता है। और आधे दिन बाद ना मैं फिर दोबारा यही जो प्रोसेस है रिपीट करती हूँ। मतलब बिल्कुल जो ठंडा यख़ पानी है ना वो मैं पीने से अवॉइड करती हूँ। तो बहुत ही छोटा-सा है कि कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर आप कूलर बनाते हैं तो ज़रूर उसके अंदर गर्म पानी की एक देगची हो गई, एक सॉस पैन भर के गर्म पानी ऐड कर दिया करें और उस पानी को पिया करें, बजाय इसके कि आप ठंडा यख़ जो पानी है वो पिएँ। और सुबह उठ के तो अपनी आदत बना लें, अपनी रूटीन में शामिल कर लें कि आपने ना नहार मुँह 1 गिलास नीम गर्म पानी ज़रूर पीना है। मैंने लास्ट व्लॉग में भी बताया था कि नीम गर्म पानी से ना हमारे जो सारे ऑर्गन्स हैं बॉडी के एक्टिव हो जाते हैं, काम करने की एनर्जी आ जाती है और बड़ा ना फ्रेशनेस का एहसास होता है, सुस्ती दूर भागना स्टार्ट हो जाती है। खैर सुबह उठ के सबसे पहले मैं ये काम करती हूँ और उसके बाद ही यहाँ पर मैं नाश्ते की तैयारी करने लगी थी। आज हस्बैंड काफ़ी जल्दी चले गए थे तो उनका नाश्ता मैंने बनाया था लेकिन रिकॉर्ड नहीं किया था। यहाँ मैं सिर्फ आमना और अपने लिए नाश्ता बनाने वाली थी। और सबसे पहले ना, सर्दी हो या गर्मी हो, काम का आगाज़ हमेशा किचन से किया करें, क्योंकि हम औरतों की ज़िंदगी का जो सबसे मेन हिस्सा है ना, जहाँ हमें सबसे ज़्यादा काम करना होता है, जहाँ हमें सबसे ज़्यादा टाइम गुजारना होता है, वो यही किचन होता है। क्योंकि सबसे ज़्यादा काम किचन में इसीलिए होती है, नाश्ता बनाना है, फिर फ़ौरन ही दोपहर के खाने की तैयारी स्टार्ट हो जाती है, फिर शाम की चाय बननी है, फिर जी रात के खाने का सोचना है कि क्या खाया जाएगा। तो हम औरतों का आधे से ज़्यादा दिन तो किचन में ही गुजर रहा होता है। इसलिए ना सबसे पहले सुबह उठ के ये सोचा करें कि किचन में आपने आज क्या बनाना है, क्या करना है। वैसे तो एक आदत अपनी बनाएं कि एक दिन पहले, मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि मील प्लानिंग ना लाजमी कर लिया करें। मील प्लानिंग आपका अच्छा खासा जो टाइम है ना वो सेव कर देती है। और अच्छा, यहाँ मैं बता दूँ, बहुत कमेंट्स आ रहे होते हैं आप चकोर पराठा किस तरह से बनाती हैं। तो आज ना मैंने पूरी वीडियो एक रिकॉर्ड कर ली थी प्रॉपर तरीके से कि आप लोगों को पता लग जाए। सिंपल आपने रोटी बेल के थोड़ी सी बड़ी कर लेनी है, उसके अंदर ऑयल या घी लगा लें। वैसे मैं घी इस्तेमाल नहीं करती, ऑयल से ही मैं पराठे बनाती हूँ। और अगर आपको लगता है ना कि ऑयल से आपके जो पराठे हैं वो क्रिस्पी नहीं बनेंगे, तो बस आपकी गलत फहमी है। मेरे तो पराठे ऑयल से ही बड़े अच्छे क्रिस्पी बन जाते हैं। अच्छा, आपने ना इस पेड़े को 5 या 10 मिनट के लिए छोड़ देना, फिर आपका पराठा बहुत अच्छा बनेगा। लेकिन यहाँ आमना ने शोर डाला हुआ था नाश्ते के लिए, तो बस मैंने फ़ौरन से ना पराठे को बेलना स्टार्ट कर दिया था। और हाँ जी, मैं आपको बता रही थी कि मील प्लानिंग लाज़मी किया करें, क्योंकि हम औरतों का ना सुबह आधे से ज़्यादा टाइम तो यही सोचने में वेस्ट हो रहा होता है कि आज क्या पकाया जाएगा। मील प्लानिंग कर लें एक दिन पहले। जो भी सब्ज़ी, गोश्त, दाल आपने जो भी बनानी है अपने किचन में लाज़मी चेक करके रखा करें कि अवेलेबल है या नहीं। वरना अक्सर ऐसे होता है कि सुबह ना, जब मर्द हज़रात काम पे चले जाते हैं, तो हमें याद आ रहा होता है कि ये वाली चीज़ भी नहीं पड़ी, वो वाली चीज़ भी नहीं पड़ी, और फिर बैठ के इंतज़ार करना पड़ता है कि कोई जी घर आएगा और फिर हमें जो चीज़ें हैं ना वो ला के देगा। तो अच्छा खासा टाइम भी वेस्ट हो रहा होता है। तो बजाय इसके कि आप टाइम वेस्ट करें, एक दिन पहले ही सबसे सलाह मशवरा करके ना ये डिसाइड कर लिया करें कि जी नेक्स्ट डे क्या बनाया जाएगा। वो जो सब्ज़ी, दाल, गोश्त है, सब मंगवा के रखा करें। इससे भी ना अच्छी खासी लाइफ इंसान की, स्पेशली हम ख़वातीन की जो है, आसान हो जाती है। अच्छा ख़ैर, नाश्ता बनाते ही ना मैंने फटाफट से यहाँ आटा गूँदना स्टार्ट कर दिया था, वरना ताज़े आटे की जो रोटी है ना मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती।
अच्छा, मैं ना आटा गूँथते हुए भी टाइम सेव करती हूँ। मैं अच्छी तरह से ना आटे को सेट करके 10-15 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ, ऊपर से कोई भी दस्तरखान डाल के, और 10-15 मिनट बाद जब किचन में वापस आती हूँ ना, आटा बहुत अच्छे से सेट हो चुका होता है। बस 1 या 2 दफ़ा उसको वो मुक्कियाँ देनी पड़ती हैं और जो आटा है ना फटाफट से गूँधा जाता है। तो इस तरह ना लाइफ़ में छोटे-छोटे हैक्स को अडॉप्ट करके ज़िंदगी आसान बनाया करें, क्योंकि भई काम तो हर हाल में करने हैं, तो बेहतर है ना कि वो कम टाइम में हो जाएँ। और दूसरा सबसे बड़ा मसला जो मेरी बहुत सारी बहनों को फेस करना पड़ता होगा, जो मेरी तरह एक कमरे में रहती हैं, कि जो कमरा है ना वो बहुत ज़्यादा मेसी हो जाता है, कभी ये चीज़ें बिखरी हुई हैं, कभी वो चीज़ें बिखरी हुई हैं। तो सुबह उठ के ना नाश्ते के फ़ौरन बाद जो आपके बिस्तर वगैरह होते हैं, सर्दी में ज़ाहिर-सी बात है कंबल हो गए, रज़ाइयाँ हो गई, बहुत ज़्यादा फैलावा हुआ हुआ होता है। बस एक आधी ब्लैंकेट या रज़ाई को बाहर रखा करें बेड पे, बाकी जो सारे बिस्तरे हैं ना उनको समेट के किसी भी जगह पे सेट कर दिया करें। अगर जगह नहीं है ना तो कोई प्रॉपर सी एक जगह बना लें, कोई छोटी-सी टेबल लेकर आ जाएँ जिसके ऊपर आप अपने जो बिस्तर वगैरह है ना उनको ऑर्गनाइज़ करके और ऊपर कोई भी चादर डाल के रख सकें, ताकि जो आपका रूम है ना बेशक एक ही है वो मेसी ना लगे। बाकी इस तरह की जो टोकरियाँ आजकल डॉलर शॉप से मिल जाती हैं, डिस्काउंट स्टोर से 280 की मैंने ये ली थी, बहुत ही यूज़फुल है। अपने बच्चों के बहुत सारे जो टॉयज़ हैं ना, वो इनमें डाल के आप समेट सकती हैं, वरना आमना के जो पहले खिलौने थे ना, वो यहाँ-वहाँ बिखरे रहते थे। वैसे मैं सोच रही हूँ कि इस तरह की टोकरियाँ ना 1-2 और लेके आ जाऊँ। अभी भी उसके बहुत सारे टॉयज़ हैं, जो मैंने वो गत्ते के जो कार्टन्स होते हैं ना, उसमें डाल के रखे हुए हैं। तो इस तरह से ना आप अपने घर का जो फैलावा है उसको कम कर सकती हैं। जितना फैलावा कम होगा, जितनी चीज़ें सिमटी हुई होंगी ना, उतना ही जो घर है वो वेल मेंटेन्ड और ऑर्गेनाइज़ लगेगा। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम जी बेचारी ख़वातीन हर वक़्त हाथ में झाड़ू पोंछा लेके फिरती रहें, और इस तरह करना भी नहीं चाहिए। मुझे लग रहा होता है इंसान जितनी सफाई करता है ना, बस एक दफ़ा घर साफ़-सुथरा हो गया, चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर दी, बस हो गया। पूरा दिन सिर्फ़ यही टेंशन लेते रहना कि हाय घर गंदा हो रहा है, बच्चे खिलारा मचा रहे हैं, तो ये सोचती रहेंगी ना, तो हर वक़्त परेशान रहेंगी, स्ट्रेस में रहेंगी, डिप्रेशन में रहेंगी। कोशिश करें कि ज़िंदगी आसान बनाएँ, बिला वजह बच्चों को भी मत डाँटें, उनको भी उनका जो बचपन है वो एन्जॉय करने दें, और आप जो है ना वो भी अपनी ज़िंदगी एन्जॉय करें। अच्छा, अक्सर आप लोग पूछ रहे होते हैं, आप ही आपका जो बेड है दीवार के साथ लगा हुआ है, तो आप बेडशीट किस तरह से सेट करती हैं? तो ये जो मेरा मैट्रेस है ना, इसको मैं आगे खींच लेती हूँ, उसके बाद जो मैं बेडशीट है ना, उसको ठीक करती हूँ। हाँ, अच्छी खासी मेहनत लगती है, लेकिन यही एक आसान तरीका है। अगर मैं बगैर मैट्रेस को आगे की यही चादर बिछा दूँ ना, तो फिर वो चादर सेट नहीं रहती है, और यही रीज़न है कि मैं चारों साइडों से ना चादर अच्छी तरह से अंदर फँसा देती हूँ। इस तरह जो पूरा दिन जो बेडशीट है ना, वो हिलती नहीं है, और जितनी बेडशीट ऑर्गेनाइज़ रहती है ना, उतना रूम जो है वो बड़ा साफ-सुथरा लग रहा होता है। यकीन करें, अगर बेडशीट गंदी हुई भी हो ना, पूरा रूम मेसी लग रहा होता है। अच्छा ख़ैर, यहाँ मैं कमरे के सारे फैलावे वग़ैरह उठा के किचन में आ गई थी फटाफट से ना। आज मुझे समझ बिल्कुल भी नहीं आ रहा था कि मैं क्या बनाऊँ, और आप लोग अक्सर कह रहे होते हैं, आप ही आप चिकन बहुत बनाती हैं, तो भई मेरे घर पे मोस्टली खाया ही चिकन जाता है। अगर मैं कोई शोरबे वाला सालन या दाल सब्ज़ी बना लूँ ना, फिर आमना नहीं खाती है। फिर मुझे मसला हो रहा होता है कि यार उसके लिए मैं स्पेशल क्या बनाऊँ? तो मेरे पास थोड़ा-सा चिकन पड़ा हुआ था, लेकिन खाली चिकन खाने को मेरा दिल नहीं चाह रहा था। तो मैंने एक रेसिपी देखी यूट्यूब पे, तो मैंने सोचा ट्राई करते हैं। वो थी चिकन और शिमला मिर्च की, तो बस यहाँ मैं उसी की तैयारी कर रही थी, और बहुत अच्छी बनी थी। इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर देती हूँ। आपने शिमला मिर्च को ना इस तरह क्यूब्स फॉर्म में कट कर लेना है, और सबसे पहले हांडी के अंदर, कढ़ाई के अंदर ऑयल डाल के ना जो शिमला मिर्च है उसको अच्छे से फ्राई कर लेना है, ताकि उसका जो कच्चापन है ना सारा, वो ख़त्म हो जाए। जितनी देर में शिमला मिर्च फ्राई होनी थी ना, मैंने जो बाकी का सारा सामान था वो रेडी कर लिया था। अच्छा, एक और बात, अगर आप चाहती हैं कि आपकी कुकिंग जो है ना यूँ चुटकी बजाते हो और बड़ी जल्दी-जल्दी आप फ्री हो जाएँ, तो किचन में ना बिल्कुल फ़ारिग मत खड़ी रहा करें। अक्सर हम ऐसे कर रहे होते हैं कि हांडी बनने के इंतज़ार में मोबाइल फ़ोन यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, सारी कंसंट्रेशन ना ख़त्म हो जाती है। अब जैसे मेरे पास थोड़ा-सा टाइम था ना, तो मैंने प्याज़ काट के रख लिए थे, टमाटर कट कर लिए थे, सारा जो मसाला था ना वो रेडी कर लिया था। जितने काम आप क्विकली करेंगी, जितनी मल्टीटास्किंग करेंगी ना, उतनी जल्दी फ्री होंगी, और जितनी जल्दी फ्री होंगी, उतना आपके पास फ्री टाइम होगा जो आप अपने लिए निकाल सकती हैं, अपनी सेल्फ केयर के लिए निकाल सकती हैं, और रेस्ट कर सकती हैं। सबसे ज़रूरी बात, हम ख़वातीन को मोस्टली ना रेस्ट करने का टाइम जो है नहीं मिल रहा होता। अच्छा, जब शिमला मिर्च अच्छे से फ्राई हो जाएगी, आपने उसको निकाल के अलग रख लेना है। मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज़ लिए थे, बारीक कट करके ना आपने अच्छे से इनको ऑयल में फ्राई कर लेना है, बिल्कुल जलाना नहीं है। हल्का सा जब प्याज़ का कलर चेंज होगा ना, तो आपने इसके अंदर चिकन को ऐड कर देना है। स्टेप बाय स्टेप रेसिपी फॉलो कीजिएगा। मैंने आधा किलो के करीब चिकन लिया था। अगर आपने चिकन की क्वांटिटी ज़्यादा लेनी है, तो आप सारे जो मसाले हैं, प्याज़, टमाटर है ना, उनकी मिकदार बढ़ा के ये रेसिपी ट्राई कर सकते हैं। और अगर आपके घर में भी चिकन बहुत ज़्यादा बनता है, आपके बच्चे भी और हस्बैंड, बल्कि मैं खुद भी ना दाल सब्ज़ी इतने शौक से नहीं खाती, तो रेसिपी ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अदरक, लहसुन और जो टमाटर और 1 या 2 हरी मिर्चें मैंने थी ना ग्राइंड करके रख ली थी, वो सारा जो ग्राइंड किया हुआ मिक्सचर था मैंने बीच में ऐड कर दिया था। अच्छा, मैं आपको एक बात बताती हूँ, अक्सर ना हम चॉप की हुई चीज़ें ऐड करते हैं, वो जो चॉपर होता है मैनुअल,
उससे भी हांडी अच्छी बन जाती है। लेकिन अगर हम ब्लेंडर में पानी डाल के सारे प्याज टमाटर अदरक लहसुन ग्राइंड करते हैं ना, तो हांडी भी बड़ी जल्दी बन जाती है, मसाले की भुनाई जल्दी हो जाती है और कोई भी जो चीज़ है ना फिर वो तैरती भी नज़र नहीं आती है। अच्छा, साथ मैंने इसमें नमक डाला था, 1 चम्मच लाल मिर्च डाली थी, थोड़ी सी हल्दी डाली थी और अब मैं इसको ढक के ना गलने के लिए रख दूँगी। 20-25 मिनट लगेंगे, चिकन भी अच्छे से गल जाएगा। थोड़ा-सा मज़ीद पानी आप ऐड कर दें ताकि जो चिकन है ना बहुत ही अच्छी तरह गल जाए, कोई स्मेल वगैरह चिकन की ना आए। और अब मेरे पास थोड़ा-सा ना फ्री टाइम था, मतलब 20-25 मिनट लगने थे चिकन को गलने में, सालन को रेडी होने में। तो मैंने सोचा कि लगे हाथों जो नाश्ते के बर्तन है ना, मैं वो वॉश कर लेती हूँ। और आप लोग मुझसे अक्सर पूछ रहे होते हैं कि आप ही आपका जो किचन का सामान है ना बड़ा साफ़-सुथरा होता है, आपके चीनी पत्ते के जार हमें बहुत अच्छे लग रहे होते हैं, आपके मसाले के बॉक्सेस बहुत अच्छे हैं, बड़े साफ़-सुथरे हैं। तो भई इसका एक ही रीज़न है साफ़-सुथरे होने का कि जैसे ही कोई भी जार, कोई भी मेरा कंटेनर खाली होता है ना, मैं हमेशा सबसे पहले उसको वॉश करती हूँ, अच्छे से ड्राई करती हूँ, फिर रीफ़िल करके रखती हूँ। अक्सर हम क्या कर रहे होते हैं कि जो चीनी पत्ती के डब्बे हो गए, मसाला बॉक्सेस हो गए, महीना-महीना हम बेचारों को वॉश ही नहीं करते। फिर ज़ाहिर-सी बात है जब चीज़ों का ख़्याल नहीं रखेंगे, उन्होंने गंदा ही होना है। तो सर्दी में तो इस हैक को लाज़मी फ़ॉलो किया करें कि जब भी किचन में थोड़ा-सा भी फ्री टाइम है ना, तो लगे हाथों कोई ना कोई और चीज़ आप साथ ही साफ़ कर लें। कोई चीनी पत्ती का डब्बा वॉश कर लें, कोई मसाले का बॉक्स साफ़-सुथरा कर लें, अगर कैबिनेट्स बने हुए हैं तो कैबिनेट साफ़ कर लें, किसी ड्रॉअर को ऑर्गेनाइज़ कर लें, मतलब कुछ ना कुछ कर लें। इस तरह कुछ ना कुछ करती रहेंगी ना, तो कामों का बर्डन भी आपके ऊपर कम आएगा। और बस जब कुछ ना कुछ इंसान करता रहेगा तो जो घर का सामान है, जो चीज़ें हैं वो भी ऑटोमेटिकली साफ़-सुथरी रहना स्टार्ट हो जाएँगी। किसी मेड की आपको ज़रूरत नहीं रहेगी, काम भी आपका यूँ पलक झपकते, चुटकियाँ बजाते हो जाएगा। और जब आप इस तरह से घर का काम करेंगी ना, तो सबसे बढ़ के जो चीज़ होगी वो ये कि आपको थकावट कम होगी। क्योंकि अक्सर ये हो रहा होता है कि हम काम कर के इतना थक जाते हैं कि फिर इरिटेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, हमें गुस्सा आ रहा होता है। यहाँ जी चेक करें, चीनी पत्ती का ये जो डब्बा था ना, ख़ैर पत्ती वाला अभी भरा हुआ था, उसको मैंने वॉश नहीं किया था। चीनी वाले को मैंने धो के, ड्राई करके, रिफ़िल करके फिर रखा था। अच्छा, बीच में आपने हांडी को चूल्हे पे रख के भूल नहीं जाना। बीच में मैंने चेक किया था तो चिकन को ना अभी गलने में थोड़ा-सा टाइम था, तो मैंने सोचा कि मेरे पास ये जो मसाला बॉक्सेस है ना, ये भी काफ़ी टाइम हो गया था, मैंने वॉश नहीं किए थे। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है, इतने सारे घर के काम होते हैं, एक बेचारी औरत एक ही दिन में क्या कुछ कर सकती है। लेकिन वही बात है कि महीने में 1 या 2 दफ़ा ना अपने किचन की हर चीज़ को, ये नहीं मैं कह रही कि एक ही दिन लगाएँ और आप पूरा किचन का जो साज़ो-सामान है निकाल के धोने बैठ जाएँ। रूटीन बना लें कि डेली बेसिस पर आपने इस तरह से अपनी आदत बनानी है, इस तरह से रूटीन सेट करनी है कि कोई ना कोई एक चीज़ किचन की लाज़मी वॉश करनी है। किचन में बहुत सारा सामान होता है, चकला बेलना हो गया, तवा चिमटा हो गया, वैसे ये सारी चीज़ें मैं डेली वॉश करती हूँ। लेकिन ये जो जार्स वगैरह होते हैं ना, डेली एक आधा जो जार है, एक आधा जो कंटेनर है, उसको लाज़मी वॉश किया करें। बस इस छोटी-सी हैबिट से, इस छोटे से हैक से ना ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। और जो लोग आप मुझसे पूछ रहे होते हैं ना कि भई आपके किचन का जो सामान है वो इतना साफ़-सुथरा कैसे रहता है? तो बस मेरी इसी आदत की वज़ह से ना हर चीज़ बड़ी साफ़-सुथरी रहती है। वैसे आजकल धूप निकलती नहीं है और मेरे पोर्शन में आती भी नहीं है, तो बस मैंने फटाफट से इस बॉक्स को भी ना ड्राई करके इसके अंदर मसाले रिफ़िल किए थे और इसको इसकी जगह पे रख दिया था। अच्छा, एक और आदत, जो काम करते हैं ना उसको कंप्लीट किया करें। जब चीज़ें आप बीच में अधूरी छोड़ देते हैं ना, फिर वो काम वहीं का वहीं रह जाता है। बस इतनी देर में जो मेरा सालन था वो भी अच्छे से रेडी हो गया था। बीच में मैंने शिमला मिर्च ऐड कर दी थी, वो क्लिप रिकॉर्ड नहीं हुआ था। अच्छा, साथ में फिर ना मैंने इसके अंदर 1 चम्मच से बल्कि थोड़ा साबुत कुटा हुआ पिसा हुआ धनिया ऐड किया था और थोड़ा-सा ना ज़ीरा पाउडर, जो मैंने भुना कुटा हुआ ज़ीरा हमेशा रखा होता है और मैं ऑलमोस्ट हर हांडी में ऐड करती हूँ और आपको भी बताती हूँ। आप लोग ना ट्राई कीजिएगा कि ज़ीरा इस तरह ऐड ना किया करें, मतलब उसको भून के पीस के रख लें और हांडी में ना फिर वो भुना कुटा हुआ आप ज़ीरा ऐड करें, इतनी अच्छी खुशबू आएगी ना, हांडी का टेस्ट ही और खुशबू ही बिल्कुल चेंज हो जाती है। बस ये 2 चीज़ें आपने डालनी है। गरम मसाला मैंने ऐड नहीं किया था। मैं कोशिश कर रही होती हूँ कि जितने कम स्पाइसेस, जितने कम गरम मसाले यूज़ करूँ ना, उतना ही अच्छा है, क्योंकि ये जो गरम मसाले हैं ना, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़्यादा इतने अच्छे नहीं होते। अगर ऐड करना भी हो ना, तो मैं बड़ी मुनासिब सी मिकदार में ऐड करती हूँ। एंड में ना बस आपने ऊपर से धनिया पुदीना, जो भी चीज़ आपका दिल चाहे आपने गार्निश कर देनी है। नहीं भी गार्निश करेंगे तो खैर है, लेकिन मुझे होता है कि धनिया लाज़मी डालो, क्योंकि बहुत प्यारा सालन लगना स्टार्ट हो जाता है और उस वक्त तक आपने इसको पकाना है जब तक जो ऑयल है ना वो सेपरेट नहीं हो जाएगा। जितनी देर में ऑयल सेपरेट हो रहा था ना, मैंने फटाफट से जो मेरा काउंटर था उसको साफ़ सुथरा कर लिया था। हर चीज़ को, मेरी आदत है कि जितनी देर में हांडी रेडी हो रही होती है ना, आस पास पड़ी हुई जो भी चीज़ें होती हैं, जो मुझे नज़र आ रही होती हैं, जहाँ तक मेरा हाथ जा रहा होता है, मैं हर चीज़ को लास्ट में एक दफ़ा साफ़ करती हूँ और बस इस तरह
हांडी भी रेडी हो गई थी, बर्तन भी धुल गए थे, किचन भी साफ़ सुथरा हो गया था। उसके बाद जो मैंने थोड़ा सा बीच में रेस्ट किया। हाँ, रेस्ट लाजमी किया करें, ये नहीं कि बस एक दफ़ा आप काम करना स्टार्ट हुई हैं तो आपने काम किए ही जाना है, किए ही जाना है। बीच में ब्रेक्स ले लिया करें। हाँ, उन ब्रेक्स में मोबाइल मत उठाया करें, कोई ड्रामा देखने मत बैठा करें, क्योंकि फिर इंसान की एक तो जो काम करने की सारी एनर्जी है ना वो डाउन हो जाती है, दोबारा उठने का ना दिल ही नहीं जा रहा होता। और बस फटाफट से मैं यहाँ सफाई करी थी और मेरी जो सारी बहनें मुझसे पूछ रही हैं, आप ही आपके घर का काम खत्म हो गया? तो हाँ जी, वो जो बरामदा रेडी हो रहा था, मतलब वो जो सारा मैंने दरवाज़ा लगवाया, प्लस्तर वगैरह कराया, वो काम तो हो गया। अब मेजर काम है कि वो जो डिस्टेंपर होना है, ज़ाहिर सी बात है प्लस्तर पे पहले वो डिस्टेंपर या चूना या हाँ वही होगा, तो बस आज उसका सारा खिलारा डला हुआ है। तो यहाँ तो एक दिन पहले की ये वीडियो बनी हुई है, तो यहाँ पे तो घर आपको साफ़ सुथरा ही नज़र आ रहा है, लेकिन आज फिर मेरी सारी सफाई पे पानी फिर गया था। लेकिन वही बात है कि घर तो साफ़ करना होता है डेली बेसिस पर, और भाई मेरी तो आदत है, मुझे सुकून नहीं आ रहा होता। हालांकि मुझे पता था ये सैटरडे के सारे क्लिप्स हैं कि संडे को ना पेंट वाले ने आना है, घर में दोबारा गंद मचेगा, लेकिन फिर भी ना मैंने साफ़ सफाई जो है लाज़मी कर ली थी। सब कुछ हो गया था यहाँ पर, और मज़ेदार सी मेरी हांडी भी रेडी हो गई थी। साथ जो मैंने ज़ीरे वाला रायता बना लिया था, इसकी रेसिपी भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो बस ये थे मेरे कुछ हैक्स जिनकी वजह से मेरा घर हमेशा ऑर्गेनाइज़ रहता है, वेल मेंटेन्ड रहता है विंटर्स में भी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।